सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम लोग रिमझिम भाग 4 हिंदी पाठ 6 की कविता नाव बनाओ का सस्वर वाचन करेंगे और कविता से संबंधित अन्य बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम कविता का सब लोग मिलकर सस्वर वाचन करेंगे। बच्चों, मैं कविता को पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया है। तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी भरेगा। ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तैरा मुझको हरसाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते हैं मेरे क्या बस का, क्या कहते हैं मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का। खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ। कविता के रचयिता हरि कृष्णदास गुप्त जी हैं। बच्चों, आइए अब आगे चलते हैं। बच्चों, कविता में सचमुच खूब पड़ेगा, कविता में क्या पढ़ने की बात हो रही है। आपने अभी कविता पढ़ी है। तो बच्चों, पानी सचमुच खूब पड़ेगा अर्थात इसका उत्तर होगा पानी। दूसरा, बच्चे ने भैया को बाजार से क्या लाने को कहा। चमकीला कागज, काला कागज या सफ़ेद कागज। तो बच्चों, इसका पहला उत्तर होगा चमकीला कागज। चमकीला कागज भैया को बाजार से लाने के लिए कहा। तीसरा, बारिश कौन लाता है। बच्चों, आप जानते हैं और आप देखते हैं कि बारिश कौन लाता है। इसका ऑप्शन है आकाश, बादल, पानी। तो बारिश कौन लाता है। बादल बारिश लाते हैं। बच्चे की गुल्लक कैसी है। बच्चों, आपने कविता को पढ़ी और समझी। अब आप बताइए कि बच्चे की गुल्लक कैसी है। भारी है, हल्की, छोटी। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा बच्चे की गुल्लक हल्की है। बच्चे ने भैया से कागज क्यों मंगवाया था। पहला, नाव बनाने के लिए, पतंग बनाने के लिए, जहाज बनाने के लिए। तो बच्चों, इसका उत्तर पहला होगा नाव बनाने के लिए, अर्थात बच्चे ने भैया से कागज नाव बनाने के लिए मंगवाया था। हर्ष का क्या अर्थ होता है। बच्चों, इसके 3 ऑप्शन हैं, गुस्सा, खुशी, दुखी। तो बच्चों, हर्ष माने होता है खुशी। तो हर्ष का अर्थ होगा खुशी। ये क्या है, पहचान कर नाम लिखो। बच्चों, ये अधिकांशतः सभी बच्चों के पास होता है और जब आपको कोई आता है जाता है तो आपको जो पैसे मिलते हैं तो आप इसी में डालते हैं। तो बच्चों, ये क्या है। बच्चों, इसका नाम है गुल्लक। अब आप लोग
पहचान कर देखकर आप नाम लिखें। बच्चों आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जो प्रश्न छोटे छोटे हैं और इनके उत्तर आपको एक वाक्य में देना है। प्रश्न, बारिश में कौन सा पक्षी नाचता है? बच्चों उत्तर, बारिश में मोर नाचता है। प्रश्न 2, किसने कहा यह मेरे बस की बात नहीं है? बच्चों इसका उत्तर होगा, भैया ने कहा यह मेरे बस की बात नहीं है। बच्चे ने आलस्य छोड़ने के लिए किससे कहा? इसका उत्तर है, बच्चे ने भैया से आलस्य छोड़ने के लिए कहा। प्रश्न 4, बादल कितने समुंदर भर कर लाया है? बच्चों कविता के आधार पर बादल 7 समुंदर भर कर लाया है। 5, कविता में किसका सागर भरकर लाने की बात हुई है? बच्चों कविता में रस का सागर भरकर लाने की बात हुई है, क्योंकि हमने कविता पढ़ी है तो रस शब्द का प्रयोग आया है। प्रश्न 6, कविता में क्या बनाने की बात हो रही है? बच्चों कविता में नाव बनाने की बात हो रही है। प्रश्न 7, कौन बूंदों और लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ती है? बच्चों नाव बूंदों और लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ती है। प्रश्न 8, कविता में क्या घिर घिर छाया है? बच्चों कविता में बादल घिर घिर छाया है। प्रश्न 9, बादल कौन कौन रंग के होते हैं? बच्चों बादल भूरे, हल्के लाल और सफ़ेद रंग के होते हैं। बच्चों सूर्य के निकलने समय और अस्त होते समय बादल हल्के लाल रंग के दिखाई देते हैं। प्रश्न 10, बारिश कौन कौन महीने में होती है? बच्चों बारिश जून, जुलाई और अगस्त महीनों में होती है। बच्चों आगे विलोम शब्द हैं और वाक्यों के माध्यम से विलोम शब्द सीखना है। बच्चों हमने वाक्यों के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं। दिए गए वाक्यों से विलोम शब्द सीखो। भैया मेरे जल्दी आओ। तो भैया मेरे जल्दी आओ का विलोम वाक्य बनाना है, भैया मेरे देर से आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे देर लगाओ। तो बच्चों इसका सही उत्तर आपको लिखना है। लंबी चौड़ी गली भरेगा। बच्चों वाक्य है लंबी चौड़ी गली भरेगा, इसका विलोम वाक्य आपको छांटना है। छोटी चौड़ी गली भरेगा, छोटी पतली गली भरेगा, पतली लंबी गली भरेगा। अब इन तीन में से जो उत्तर सही है वो आपको नीचे लिखना है। पानी सचमुच खूब पड़ेगा वाक्य है, इसका विलोम वाक्य आपको बनाना है बच्चों, जिसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पानी सचमुच पड़ेगा, पानी सचमुच ज़्यादा पड़ेगा, पानी सचमुच कम पड़ेगा। तो बच्चों अब इन तीनों में से आप समझ गए होंगे कौन सा वाक्य ऊपर के वाक्य का विलोम वाक्य है, उसका उत्तर आप लिखेंगे। गुल्लक भारी अपनी खोलो। बच्चों गुल्लक भारी अपनी खोलो का विलोम वाक्य आपको चुनना है। पहला है गुल्लक भारी मेरी खोलो, गुल्लक हल्की अपनी खोलो, गुल्लक अपनी खुद की खोलो। अब इन तीन में से आप समझ गए होंगे कि ऊपर दिए हुए वाक्य का विलोम वाक्य कौन सा है, उसका उत्तर आपको चुन करके नीचे लिखना है। आलस छोड़ो सब कर पाओ। पहला सुस्ती छोड़ो सब कर पाओ, ढीलापन छोड़ो सब कर पाओ, परिश्रम छोड़ो
सब कर पाओ। तो बच्चों आलस छोड़ो सब कर पाओ, वाक्य का विलोम वाक्य क्या होगा, ये निश्चित रूप से आप जान गए होंगे। इसका उत्तर नीचे लिखना है और इन पांचों जो मैंने प्रश्न अभी आपको बताए हैं इनके सभी के उत्तर आगे दिए हुए हैं। उत्तर जो पीछे बताया गया है बच्चों उसके उत्तर है, पहले का भैया मेरे देर से आओ, दूसरे का होगा छोटी पतली गली भरेगा, तीसरे का विलोम होगा पानी सचमुच कम पड़ेगा, चौथे का होगा गुल्लक हल्की अपनी खोलो और अंतिम होगा परिश्रम छोड़ो सब कर पाओ। तो बच्चों पहले आप अपनी बुद्धि से करेंगे, इसके बाद आप उत्तर का मिलान कर लेंगे। अंत में बच्चों रचनात्मक कार्य आपको दिया गया है, बहुत ध्यानपूर्वक आपको करना है। मैंने आपको प्रश्न दिया है मोर पर 5 वाक्य लिखो। बच्चों मैंने आपको चित्र भी दिया है, आप चित्र देख करके इनकी सुंदरता, इनकी बनावट, आप क्या क्या इनमें देख रहे हैं, इन सब चीज़ों को 5 वाक्यों में आपको लिखना है। बच्चों आज इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।